सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें इस सुंदर दिन के लिए। और सभा जाने से पहले आइए हम अपना मनों को दिलों को प्रभु के पास लाएं और प्रभु को धन्यवाद दें। और आज का मीटिंग के लिए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी तो ने हमको संभाला, सुरक्षित रखा। और आज प्रभु जी तो ने हमको अलग अलग जगहों में से तेरे पवित्र स्थान में लेके आए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। और आज का दिन प्रभु जी यहाँ पर जितने जन हम उपस्थित हैं प्रभु जी, सभी का लाइफ को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और जो भी हम प्रभु जी एक्टिविटीज़ करने जा रहे प्रभु जी, उसमें तेरी सहायता, तेरी पवित्र आत्मा का द्वारा तो हमको अगुवाई करना प्रभु जी, ताकि हम पूरे मन से पूरे दिल से प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति प्रभु जी हम करने पाए प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी आज का वचन के लिए भी हम दुआ करते प्रभु जी, तेरे दासों के द्वारा तो बातचीत कीजिए प्रभु जी, तेरे पवित्र आत्मा से, तेरे वचनों से तो हमको बातें कीजिए प्रभु जी, ताकि हम तेरा वचन सीखें और आगे बढ़ने में तो सहायता और मदद कर प्रभु जी। और दुआ करते जो भाई बहन प्रभु जी अभी तक रास्ते में होंगे, वो लोग को भी सही सलामत लेके आना, ताकि हम मिल के प्रभु जी तेरी आराधना, तेरी स्तुति हम करने पाए प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता हूँ वर्शिप टीम को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी, तो गाने में और बजाने में हर एक, और प्रभु जी तो सहायता करना। और इलेक्ट्रिसिटी को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस मीटिंग को शुरू से अंत तक प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा का द्वारा तो गाइड करना प्रभु जी। अगर कोई आज प्रभु जी दुखी है, कोई तकलीफ में गुजर है प्रभु जी, उसके लिए भी हम दुआ करते तेरे वचनों के द्वारा उसको तो बातें कीजिए, ताकि वो प्रभु जी तेरे वचन सुने और ग्रहण करे और तेरी पवित्र आत्मा का अनुसार उसका जीवन में तो कार्य करना प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी फिर से यहाँ पर जितने जन उपस्थित है प्रभु जी, हर एक का जीवन को तेरे हाथों में सौंपते। और इस मीटिंग शुरू से अंत तक तेरी अगुवाई से तो हमको चलाना प्रभु जी। और दुआ करते प्रभु जी फिर से तेरे वचनों के द्वारा तो हमको बातें कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं और वर्शिप में जाते हैं। धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर हो, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। और धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन में एक सुनहरा एक नया दिन दिया प्रभु, ताकि इस समय हम साथ मिलकर पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हम आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके, आपको धन्यवाद दे सके। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आप हमारी अगुवाई करना, हमें सामर्थ देना, बल देना प्रभु, ताकि हम आवाज़ खोलकर प्रभु ऊंची आवाज़ों के साथ हम आपके नाम के गीत गा सके, आपको महिमा दे सके और आपके स्वभाव को ऊंचा उठा सके। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह, आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना, सहायता करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं इन गीतों के द्वारा। तो जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा, है ना। और ये परमेश्वर का अद्भुत वादा है। परमेश्वर कहता है कि, है ना, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसा ही मैं तेरे साथ रहूँगा। नहीं, यहोशू से कहा था, और यीशु मसीह ने आज हमसे भी कहा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं इस गीत के द्वारा। तो आइए हम ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था,
भी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। यीशुआ उठ तो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। यीशुआ उठ तो साथ ले जा, मुल्क कनान को पहुंचा। जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। हौसला रख मजबूत हो जा, मेरे दिल ना हो खौफ न खा। हौसला रख मजबूत हो जा, मेरे दिल ना हो खौफ न खा। जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने देर खड़ा ना कभी रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना, मेरे कलाम से ना दाएं मुड़ना। मुरझाए लोग ये सारे, मुरझाए लोग ये सारे, मैं तुझे ना मुँह मोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। आइए हम जोरदार परमेश्वर के ताली बजाते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ है और अद्भुत महान है, और उसकी महिमा के लिए गीत गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों की। स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जिनके स्तुति करो शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों के पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो
असर आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जिनके स्तुति करो धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह कि आप सच्चे परमेश्वर हो, आप जीवित परमेश्वर हो, और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन में जो उपकार किए प्रभु, जो भलाई किया पिता परमेश्वर, वो अनगिनत है प्रभु, क्योंकि आपने हमें बचाया है, आप हमें संभालते हो, आप हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हो। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया प्रभु, आपके संतान बनाया प्रभु, आपने हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु, अद्भुत भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप ही हमारे जीवन का सहारा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, उसी समय में तू ही दिलासा साथ
तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी है मर्जी, आए तेरा नाम यहाँ। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Lord Jesus. आपके नाम को हम सबसे ऊंचा उठाते हैं। आज आप करुणा से इतना भरपूर है और तो हम इतना करुणा देते हैं, आप भलाई देते हैं। वो करुणा वो भलाई के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए हम आपके नाम को हम सबसे ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु आज ये नाम कि हम जो ऊंचा उठा रहे हैं, आज किसका योग्य का केवल परमेश्वर एक ही मात्र है जो यीशु आप है लॉर्ड। इसलिए प्रभु हम आपको सबसे ऊंचा उठाते हैं, सबसे ऊंचा उठाते हैं। आप बड़े और हम घटे अपने पूरे दिलों को, अपने पूरे मन को, अपने पूरे समझ शक्ति को प्रभु हम आपके पास देते, सरेंडर करते, समर्पित करते लॉर्ड। और अपने दिल से, पूरे दिल से, समझ शक्ति से, प्राण से, हर चीज़ से प्रभु हम आपको प्रेम करते और हम आपको आराधना करते और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते और आराधना करते। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो
हम गाए हो सना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद हमारे जीवित अनुभव करे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु इस समय के लिए खुदा परमेश्वर। तूने हमें चुन के लाया प्रभु तेरी उपस्थिति में खड़े होने के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह तेरे दया के लिए जो इस समय दिया प्रभु कि हम तेरी आराधना करें, प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए, तेरी स्तुति प्रशंसा करें प्रभु। आत्मा और सच्चाई के साथ तूने हमें मदद सहायता किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु इस आराधना के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे महिमा करने के लिए पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन में हमें आशीषित होने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा बलिदान के लिए प्रभु। जब हम पापी थे पिता परमेश्वर, तो स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए इस जमीन पे आया पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया पिता परमेश्वर। बहुमूल्य रक्त तूने बहा के पिता परमेश्वर हमें खरीदा पिता परमेश्वर। तेरे संतान होने का अधिकार दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम पिता परमेश्वर तेरे निकट रहे प्रभु, तेरे संग रहे पिता परमेश्वर, तेरे साथ हम इनके संगति में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाने पाए। धन्यवाद यीशु। और हम चाहते हैं प्रभु जो आज अनजान है प्रभु तेरे प्रेम से, तेरे बलिदान से पिता परमेश्वर, प्रभु उनको भी हम याद करते हैं प्रभु। उनके कठोर हृदय को तू बिगाड़ दे पिता परमेश्वर। शैतान जिस तरह से आज बांध के रखा है पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु तू वहाँ पे तेरे दासों को भेजना पिता परमेश्वर, तेरे सेवकों को भेजना पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो भी उद्धार प्राप्त करे पिता परमेश्वर, वो भी तेरे संतान हुए पिता परमेश्वर, और प्रभु वो भी पिता खुदावन यीशु अनंतकालीन जीवन की भागीदारी हो पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु धन्यवाद इस समय के लिए। फिर से हमारे जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और आगे की एक्टिविटीज को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज के जो भी ऑफरिंग संदेश है पिता परमेश्वर, और मेन संदेश है खुदावन यीशु पासवान को प्रभु तेरे दासों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अनॉइंट करना पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वचन आज हमारे लिए रखा पिता परमेश्वर, उनके द्वारा प्रभु आज हमारे साथ बातचीत करना पिता परमेश्वर। वो सिर्फ हम सुनने वाला नहीं, परंतु तुम हमें मदद कर, तेरा बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर उसको हमारे हृदय में रखे, और खुदावन उसके अनुसार हमारे जीवन में प्रभु हम उसको इस्तेमाल करें। और हम चाहते हैं प्रभु जो आज ऑनलाइन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, खुदावन उनके जीवन में प्रभु तू छूना पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा उनके जीवन में भी बातचीत करना, और वो भी आशीषित होने पाए, ऐसे हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। संडे स्कूल को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये छोटे से जीवन से प्रभु इन बच्चे प्रभु तेरे डील की ओर में आगे बढ़ते रहें पिता परमेश्वर। शैतान की संसार के हर एक गलत कामों से पिता परमेश्वर, शैतान की हर एक गलत चाल चलन से प्रभु हमारे बच्चे सेव रहे, ऐसे हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। सारे सिस्टम को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जब तक हम प्रभु तेरे निकट है, तेरी उपस्थिति में है प्रभु, ये इलेक्ट्रिसिटी रहे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम अच्छी तरह से प्रभु तेरी आराधना, तेरी उपासना, और पिता परमेश्वर इस मीटिंग को हम कर सके, तो हमारे संग होना। फिर से उपस्थित हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद, आदर और महिमा देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आप अपने स्थान पर बैठ।
अद्भुत रहा परमेश्वर के उपस्थिति में उसकी आराधना महिमा करना। तो आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। वर्षिप टीम के लिए भी हम जोरदार ताली बजाते हैं। आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हो, एक दूसरे के लिए भी, है ना। तो अद्भुत समय रहा और परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। और कुछ सूचना इस प्रकार से है कि हम जानते हैं कि रविवार की सभा शाम 5 बजे शुरू हो जाती है ना, और बुधवार की सभा शाम 6 बजे होती है, और बाइबल क्लास भी चालू रहता है ना, 7 बजे। हाँ, बुधवार की सभा शाम 7 बजे होती है ना, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। और बाइबल क्लास शुरू है ना, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और वो भी अद्भुत समय रहता है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हो। और हम जानते हैं कि जो मई का जो कॉन्फ्रेंस है ना, वो तारीख बहुत नज़दीक आ रही है, और उसमें भी है ना, उसको भी मई कॉन्फ्रेंस के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, उसको प्रार्थना में याद रख सकते हो। और है ना, जो भी वहाँ की व्यवस्था होगी, जो भी मिशनरी पासवान है ना, अलग अलग मिलेंगे, तो वो भी अद्भुत समय रहे एक दूसरे के लिए, प्रोत्साहन के लिए। और हम जानते हैं कि चर्च का फैमिली कैंप भी है ना, मुंबई में, आप उनको भी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रख सकते हो, और वो भी अद्भुत समय रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में, आनंद में हम परमेश्वर की महिमा करते जाए। और ये शनिवार के दिन फैमिली विजिट विपिन सर के घर पे रहेगा, है ना, और उस समय हम मिलेंगे। और 2 मई को है ना, माइकल भाई और का जन्मदिन है ना, और साथ में कविता सिस्टर का भी जन्मदिन है 2 मई के अंदर, तो आप उनको विश कर सकते हो, बधाई दे सकते हो। और अद्भुत है उन लोगों का जीवन, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस दुनिया पर रखा है और इस कलीसिया के लिए वो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप उनको अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में रख सकते हो और उनको बधाई दे सकते हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर ऑफरिंग संदेश में जाते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाई के लिए प्रभु, जो आप अपने लोगों पर दिखाते हो पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं इस मसीह कि आपने संसार में प्रभु ये कलीसिया रखा है प्रभु, उसमें पासवान है, टीम है, और हर एक कलीसिया के सदस्य प्रभु। और धन्यवाद देते हैं इस मसीह, इस कलीसिया के हर एक जो कार्यक्रम है पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हफ्ते भर की हर एक चीज़ों में आप अगुवाई करना प्रभु, ताकि जो जो कार्यक्रम है उसमें आपकी महिमा, आपका उद्देश्य पूरा हो। वैसे हमारी प्रार्थना है। मुंबई कॉन्फ्रेंस को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता करना, वहाँ की व्यवस्था, और जो भी पासवान मिशनरी वहाँ पर मिलेंगे प्रभु, हर एक चीज़ें, खाना पीना, रहना, हर एक चीज़ों की व्यवस्था में आपको महिमा मिल सके, आप सहायता मदद करना। और जो भी फैमिली कैंप है पिता परमेश्वर जालोर चर्च का, उसमें भी आप अगुवाई देना, सहायता करना, हर एक से ज़रूरतों पूरा करना, और हर एक को बहुत ऐसे इस्तेमाल करना। वैसे हमारी प्रार्थना प्रभु। खास हम प्रार्थना करते हैं कविता सिस्टर के लिए, उनके जन्मदिन के लिए, और साथ में माइकल भाई का भी जन्मदिन है पिता परमेश्वर 2 मई के अंदर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उन दोनों के जीवनों के लिए पिता परमेश्वर। आप बहुतायत से आप उनकी अगुवाई करना और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहना, अच्छे स्वास्थ्य में रखना, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिलती रहे। वैसे हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस अवसर के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए, समय ऑफरिंग संदेश का है, तो पास्टर मनोज का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। तो ये भेंट का समय है और हम अपनी बाइबल से निकालेंगे यूहन्ना 3:16, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या किया है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पर जब परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमें कैसे पता चला कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है? तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करता है तो उसने अपने प्रेम को कैसे प्रकट किया। कैसे पता चलता हमको कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है? उसने हमको दिया। क्या दिया? अपना इकलौता पुत्र दिया। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। क्या किया है उसने?
अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए उसने क्या किया, दिया है। तो उसने अपना पुत्र दिया। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि में हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर हमें देता है ना, परमेश्वर हमें हर दिन अनुग्रह देता है, हर दिन प्रेम करता है, हर दिन दया देता है, हर दिन क्षमा करता है। तो परमेश्वर हमें दे रहा है और ये क्या, किस बात को प्रकट कर रहा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर जो है बोलते हैं जो देना है वो प्यार का एक तरीका है, एक क्रिया है ना। आई थिंक सो एक मिशनरी ने लिखा है कि आप दिए बिना प्रेम कर सकते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं दिए बिना प्रेम नहीं कर सकते। आपको अगर आप प्रेम करते हैं किसी से तो आपको देना है ना। तो आप बिना प्रेम के दे सकते हैं, राइट, ये सेंटेंस है, आप बिना प्रेम के दे सकते हैं लेकिन प्रेम के बिना दे नहीं सकते, राइट। सॉरी कैसे बोलेंगे इसको कि प्रेम बिना क्या नहीं कर सकते, प्रेम बिना आप क्या नहीं कर सकते, प्रेम बिना दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं लेकिन बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते, बिना दिए प्रेम नहीं कर सकते। तो परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो जब हम जब हम ऑफरिंग की बात करते हैं या परमेश्वर को प्रथम स्थान देने की बात करते हैं, तो जब हम परमेश्वर ने कहा है कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम करो। मत्ती का 22वां अध्याय और उसकी 37वीं कलम में लिखा हुआ है, मत्ती 22:37 में, कि अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी सामर्थ्य से क्या कर, प्रेम कर। तो जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, तो मैं उस प्रेम को कैसे प्रकट करता हूँ, जब मैं परमेश्वर को देता हूँ, राइट। क्या देता हूँ, समय देता हूँ। जब परमेश्वर को मैं प्रथम स्थान देता हूँ, जब परमेश्वर को अपने जीवन में मैं महत्व देता हूँ, जब परमेश्वर को अपने जीवन में मूल्य देता हूँ, और जब परमेश्वर के लिए मैं भेंट या दशमांश लेकर के आता हूँ, मैं कहता हूँ मैं आपसे प्रेम करता हूँ इसलिए लाया हूँ, है ना। तो अगर हम ऐसे दे रहे हैं तो हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारी प्रेरणा होनी चाहिए, वो परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। तो जब हम देते हैं तो हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मेरे पास है, बट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की कलीसिया से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं मिशन से प्रेम करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों से प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं खोए हुए लोगों से प्यार करता हूँ, और इसलिए मैं देता हूँ। तो हमारी प्रेरणा क्या है, प्रेम। तो प्रेम करते हैं और इसलिए हम क्या करते हैं, देते हैं। हम कह रहे हैं कि हम खोए हुए लोगों से प्रेम करते हैं और इसलिए हम देंगे। तो इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने प्रेम किया और उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और उसने बहुत कुछ हमको दिया है उसके साथ में, ना। और परमेश्वर बोलता है जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए भेंट, दशमांश, दान लेकर के आते हैं, राइट। और हम क्या कह रहे हैं, हम खोए हुए लोगों से भी प्यार करते हैं, और इसलिए हम उनके लिए क्या करते हैं, हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में लाते हैं। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस खूबसूरत प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए जो आपने हम पे दिखाया पिता परमेश्वर, और अपने इकलौते पुत्र को हम पे हमारे लिए दे दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। रोमियो का 5:8 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपके उस अद्भुत दान के लिए, अद्भुत बलिदान के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद करते हैं। होने दे जो भी हम ऑफरिंग डालते हैं, दशमांश जो भी पिता परमेश्वर देते हैं, वो इस वजह से दें क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम कोई भी लोगों से प्यार करते हैं, हम कलीसिया से प्यार करते हैं, हम मिशन से प्यार करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान में हम आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
के परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। चाहे कितना भी हो अंधेरा, मेरी रोशनी तेरा नाम, हर दर्द में मेरा सहारा, तेरे नाम में है विश्राम। चाहे कितना भी हो अंधेरा, मेरी रोशनी तेरा नाम, हर दर्द में मेरा सहारा, तेरे नाम में है विश्राम। पूरे दिल से मैं पुकारूं यीशु नाम, पूरे दिल से मैं पुकारूं यीशु नाम। आंधी की तरह मुश्किलें घेरे कभी भी मुझे, तोड़ ना पाएगा जब तक तू साथ है। पर्वत की तरफ जब भी उठाऊंगा मैं आंखें अपनी, बरकत बन के तू आएगा पास मसीह। तू ही सत्य, तू ही सुंदर, तुझ में है स्वर्ग धाम। तू ही आदि, तू ही अनंत, करता हूँ तुझको प्रणाम। पूरे दिल से मैं पुकारूं यीशु नाम, पूरे दिल से मैं पुकारूं यीशु नाम। चिरनी जैसी प्यास रूह की है, ये आस देखूं तुझे हर जगह। तू जीवन जल, तू ही अटल, बन के ढालिया जरा। चिरनी जैसी प्यास रूह की है, ये आस देखूं तुझे हर जगह। तू जीवन जल, तू ही अटल, बन के ढालिया जरा। हो पूरी मुझ में तेरी मर्जी हर पल सदा, प्रेम की बारिश तू कर यहाँ, मेरी तुझसे है ये दुआ। पुकारो तेरा नाम मैं हर दुख में, पुकारो तेरा नाम मैं हर सुख में, पुकारो तेरा नाम मैं हर दुख में, पुकारो तेरा नाम मैं हर सुख में, पुकारो तेरा नाम मैं पूरे दिल से। मेरा गुरु तू ही है, मैं पुकारूं यीशु नाम। मैं पुकारूं
बहुत ही अद्भुत सॉन्ग था, है ना? तो क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते हैं पास्टर मालवा जी फैमिली के लिए। तो आप सुनने के लिए तैयार हो? तो आइए समय हम माइकल भाई का स्वागत करते हैं तालियों के साथ। कि सबके जय में सीखे। आइए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। दूसरा कोरिन्थियों 5:16 और 17 को हम पढ़ेंगे, दो पंक्तियों को। दूसरा कोरिन्थियों 5:16 और 17। इस तरह से लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। 17, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नया शिष्य है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं समय के लिए। लॉर्ड, हम आपको सबसे ऊंचा उठाते हैं क्योंकि प्रभु आप ये स्थान, ये प्रथम स्थान के योग्य का परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते, सारा वैभव या सारा चीज़ से भी प्रभु सबसे ऊपर आपको हम रखते हैं। हम अपनी पोजीशन को, हम अपनी कोई भी चीज़ें को सबसे आगे नहीं रखते, लेकिन आपको रखना चाहता है क्योंकि आप इसका योग्य का है और आपके वचन जीवित है और आपके वचनों से हमसे बातें कीजिए लॉर्ड। और ये कोई हमारे अगेंस्ट के वो नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु ये आपके वचन हमें जीवन देने के लिए, हमारा सुधार लेने के लिए प्रभु होते हैं। इसलिए प्रभु हम इसको ग्रहण करते हैं, इसको रिसीव करते हैं लॉर्ड। हमसे बातें कीजिए और हमसे अगुवाई कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं हमें। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में नए शिष्य है ना। आज सभी को पता है ये वर्ष दूसरा कोरिन्थियों 5:16-17 फेमस वर्ष है ना। मैं आज यहाँ से आप लोग के साथ कुछ चीज़ें बात करने वाला हूँ। आपको पता है ये संसार में कौन सा चीज़ें जो चीज़ बदलता नहीं है? आप बता सकते हैं संसार में कौन सा चीज़ है जो बदलता ही नहीं है? ऐसा मत बोले कि ये निर्जीव वस्तु के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, उससे बाहर का चीज़, क्योंकि निर्जीव वस्तु तो वो तो ऐसा है ना, मरा हुआ बदलता नहीं, ये भी बदलता है। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा ना, वो इसमें कुछ कुछ आएगा, ये बाद में जाके ये आग के लिए जलाने के ही होगा ना, यूजलेस होगा, ये भी बदल जाता है। तो बट क्या चीज़ है जो नहीं बदलता है? वही आ रहा है दिमाग में, कोई भी चीज़ नहीं है ना, नहीं है। नहीं है कोई भी चीज़ संसार में, ऐसा नहीं है कि जो क्या नहीं होता है बदलता नहीं है। मैं ये कहने का मतलब क्या है कि संसार में कोई भी चीज़ हो, क्या होता है, वो सब बदलता है। जैसा कि उदाहरण के लिए न्यूज़, सबसे पहला न्यूज़ ना, न्यूज़ में क्या आता है? अभी टेररिस्ट अटैक हुआ ना होता तो वो आ रहा था, अभी वो बदल के पॉलिटिकल आ गया होगा, फिर वो बदलता है, क्या ना, आते रहता मतलब क्या होता है, न्यूज़ भी एक ही न्यूज़ नहीं आता, बदलता रहता है। दूसरा चीज़ मौसम ना, ये हम सीजन्स बोलते हैं ना, ये गर्मी का सीज़न है ना, ठंडे का सीज़न, बारिश का सीज़न, ये क्या होता है, ये भी बदलते रहते। लोगो सिंपल है, लोगो बदलते रहता है, आज अच्छा रहता है, कल बुरा ना, मतलब लोगो भी बदलते रहता। मैं संसार की चीज़ें की बात कर रहा हूँ। लोगों का उम्र ये भी बदलता रहता ना। कन्नू भाई ने मेरा बर्थडे के लिए प्रेयर कर रहा था, मतलब क्या है, उम्र भी क्या हो रहा है, बदलता रहता। बहुत सारी ऐसा चीज़ है जो क्या होता है संसार में बदलता है, किसी भी चीज़ नहीं है जो नहीं बदलता है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, वो क्या होगा? परमेश्वर का प्रेम आप पर मेरे लिए ना, वो कभी भी क्या नहीं होता है, बदलता नहीं है। ऐसा सोचिए कि अगर आप कोई सिचुएशन में ना, कोई प्रॉब्लम में, कोई परेशानी में, कोई घाटी में है, तो आपको क्या लगता है उस टाइम? ऐसा लगता है कि कोई पहाड़ गिर के आपके आगे आ गया, ऐसा लगता है। बट मैं आपको आज के वचन से आपको मैं ये प्रोत्साहन देना चाहता हूँ कि जितना भी बड़ा ना
लाइक जितना भी पर्वत कितना बड़ा बड़ा पर्वत ना, वो पर्वत जैसा आपका सिचुएशन, परेशानी, कठिनाई भी आए ना, तो वो कहाँ का है? संसार का ही है। तो संसार का हर चीज़ क्या होता है? बदलता है। सो मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि आपका जितना भी परेशानी आए वो भी क्या होने वाला है? बदलने वाला है। सो ये हमें एक सच्चाई है, ये झूठ नहीं है, सच्चाई है। तो इसलिए इसको पकड़ के रखें कि जितना भी बड़ा सिचुएशन हो, जो भी हो, ये एक न एक दिन क्या होने वाला है? बदलने वाला है, क्योंकि ये संसार के है, क्योंकि ये स्वर्ग का नहीं है। लेकिन यहाँ भी क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम नहीं बदलता है। आप सिचुएशन में, परेशानी में इतना पर्वत जैसा सामना करने को ऊपर है या नहीं पड़े, फिर भी परमेश्वर का प्रेम आपके लिए और मेरे लिए कभी भी क्या नहीं होता है? बदलता नहीं। प्रेम करते रहेंगे परमेश्वर, चाहे हो या ना हो, चाहे घटी हो, चाहे ना पूरा हो, कुछ भी हो, परमेश्वर का प्रेम कभी भी आप और मेरे लिए क्या नहीं होता है? बदलता नहीं है। सो पता है लाइक हमारे जीवन में कब परेशानी आता है? ट्रबल्स बोलते हैं ना हम लोग, परेशानी, कठिनाई कब आता है हमारा जीवन में? कब आता है? जब हम क्या होता है? अपने मास्टर बोलते हैं ना, लाइक अपने गुरु से ना जब हम दूर जाते हैं ना, तभी क्या होता है? हमें परेशानी, कठिनाई होता है। उदाहरण के लिए भेड़ और चरवाहा ना, सोचिए एक भेड़ चरवाहा को छोड़ के दूर चला गया था, क्या होगा उसका हालत? बोलिए ना, क्या होगा? वो भेड़ का हालत क्या होगा? चरवा तो चरवा है, उसको तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्या है? भेड़, उसका है ना बाल, ऊन बोलते हैं ना, वूल, उसका क्या हिंदी में ऊन ही बोलते हैं ना उसका। हाँ, ऊन क्या होता है? मतलब बाल उसका बढ़ जाता है, और लाइक ज़्यादा होने से क्या होता है? वो चल भी नहीं सकता है ना। अगर पानी में गिर गया तो सोचे ना, वो ऊन में क्या होता है? पानी खींच लेता है ना, तो वो तो चल भी नहीं सकता। अगर गिर गया तो ऐसे ऐसे पानी में गया तो वो मर भी जाएगा डूब के ना। तो कहने का मतलब क्या है? जब एक भेड़ अपने चरवाहा से दूर जाता है ना, तभी क्या होता है? उसके जीवन में, भेड़ के जीवन में बहुत परेशानी आती है, ट्रबल्स तभी शुरू होता है। यही चीज़ बाइबल क्या बताता है? असल चरवाहा कौन है? परमेश्वर है, और हम उनके क्या है? भेड़ है। जब हम अपने चरवाहा से हम जब दूर चले जाते हैं ना, तभी क्या होता है? परेशानी आता है, कठिनाई आते। हम बाइबल से और उदाहरण देखते, उड़नते पुत्र ना, जब अपने पिता से वो दूर चला गया, क्या हुआ उसके जीवन में? परेशानी आए ना, कठिनाई आए। सो हमारे जीवन में कब परेशानी, कब कठिनाई आते? जब हम अपने गुरु से, यानी कि गुरु कौन है? परमेश्वर है। जो परमेश्वर से हम जब दूर चले जाते हैं चरवाहा से, तभी हमारे जीवन में क्या होता है? बोझ आता है, हमारे जीवन में परेशानी आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के ना, यीशु के सामने जब हम जाते, परमेश्वर के सामने जाते, तो क्या होता है? फिर बदल जाता है सब कुछ। जैसे कि वो भेड़ दूर गया और वो फिर मालिक के पास, यानी कि चरवाहा के पास आया, तो क्या होगा? उसका फिर उनको वो क्या करेगा? चरवाहा उसका ना काट देगा और उसको फिर खाली कर देगा ना। तो उसका जो उसको बोझ लगता है, एक चीज़ याद कीजिए कि भेड़ को ना अपना वो बाल जब ज़्यादा होता है ना, बोझ लगता है, उसको पास बहुत सारा ऐसा ऊपर से दबा हुआ जैसा लगता है। जब उसको काट देते हैं ना चरवाहा, तभी उसको हल्का होता है, तभी वो दौड़ता है ना। मतलब ये मैं बताना चाहता कि जब हमारे पास लाइक हम परमेश्वर से हम जब दूर जाते, तभी क्या होता है? परेशानी, कठिनाई आते। फिर हम जब परमेश्वर के नज़दीक आते, क्या होता है? हमारा परेशानी, वो बर्डन होता है ना, बोझ क्या होता है? हल्का होता है। इसलिए बोलता है ना, हे दबे हुए और थके हुए हो, बोझ लिए वो बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं क्या दूंगा? विश्राम दूंगा ना। तो इसीलिए परमेश्वर के पास क्षमता है बदलने का, हमारा जीवन को बदलने का परमेश्वर के पास क्षमता है। उदाहरण के लिए जब हम एक्सोडस, जब हम निर्गमन की पुस्तक में 15 के 22 से 25 तक देखते ना, वहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया? वो बिटर, क्या बोलते हैं हम लोग, बिटर वाटर, कड़वा पानी को ना क्या किया? मीठा पानी में बदल दिया। परमेश्वर बदल सकता, हमारा सिचुएशन का, हमारा हर चीज़ को, परेशानी को बदल देता है ना। वो पानी को, कड़वा पानी को मीठा पानी में परिणत किया। दूसरा, काना विवाह के भोज में क्या किया? यूहन्ना में 2 में क्या किया कि परमेश्वर ने पानी को क्या किया? दाखरस बना दिया। तीसरा, परमेश्वर यीशु मसीह ने मत्ती 8 में क्या मिलते हैं? आधी को क्या किया? शांत कर दिया ना, आधी को शांत कर दिया। मेरा मतलब क्या है? हर चीज़ में प्रभु का परमेश्वर के पूरा नियंत्रण में ना, पूर्ण नियंत्रण में सो क्या कर सकता है? वो हमारा हर चीज़ में क्या कर सकता है? बदलने का उसके पास क्षमता है। लेकिन वो कभी भी बदलता नहीं,
वो हमारा हर चीज़ों को बदल दे सकता है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। उसका प्रेम हमारे प्रति कभी बदलता नहीं है। उसका वायदे बोलते हैं प्रॉमिस, कभी भी बदलता नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला, अपने वचन में बोला है। इब्रानियों 13:5 में हमें मिलता है ना कि वो क्या करता है, मैं तुझे कभी भी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं ना। तो परमेश्वर अपने वादा में, अपने वचन में अटल है। सो वो कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता है। सो सोचे ना कितना अद्भुत परमेश्वर है आप और मेरे पास ना, जो हम उनकी आराधना करते हैं। एक क्या है, हमारा सौभाग्य है ना, लोगों ये जीवित परमेश्वर के परमेश्वर को नहीं जानते, लेकिन आप और मैं जानते हो, तो व्हाट अ प्रिविलेज ना, क्या कितना सौभाग्य है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या है, हम यीशु मसीह को विश्वास करके अभी क्या है, जो यीशु मसीह में, वो तो क्या है, अभी नया सृष्टि है। दैट मीन्स अभी क्या हुआ, आप और मेरे पास एक नया जीवन है, जो नया जीवन यीशु मसीह से मिला है ना। पुराने बातें बीत गई है, अब सब बातें नहीं हुई है। सो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो 3 चीज़ें से आपको नया जीवन जीने में मदद करता है। ठीक है, नया जीवन जीने में मदद करता है। वो क्या है, पहला परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन कैसा करता है, वो हमें मदद करता है बढ़ने, और परमेश्वर क्या सोच रहा है, परमेश्वर कैसे सोचता है, उसको जानने में, और हम अपने उसमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें मदद करता है। और जब हम नया जीवन पाते हैं ना, एक चीज़ होता है, क्या पता है, जब हमें नया जीवन मिलता है, हम परमेश्वर के वचनों को ना जब सुनते पढ़ते ना, हम आनंद करते हैं, मतलब आनंदित होते हैं, हम एन्जॉय करते हैं ना, हम आनंद करते हैं। सो ये नया जीवन जिसके पास है वही कर सकता है। दूसरा चीज़ है फेलोशिप, संगति। जो क्या होता है कि संसार में जो चीज़ें क्या होता है, बदलते थे ना, बदलते रहते, वो चीज़ें संसार में मिलते हैं। लेकिन ना बदलने वाला चीज़ें हमें क्या मिलता है पता है, फेलोशिप में। जो संसार नहीं दे सकता है वो चीज़ हमें फेलोशिप में मिलता है, यानी कि संगति में मिलता है। ये 2 चीज़, ये परमेश्वर का वचन, संगति, ये क्या करता है, नया जीवन जीने में हमें मदद करता है। तीसरा चीज़, लास्ट चीज़, और उसके बाद एंड करूँगा मैं, प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति। परमेश्वर की उपस्थिति बताने में इजी है और सुनने में भी इजी है, बट एक्चुअल में ना, ये सच्ची में परमेश्वर का उपस्थिति ना हमारा जीवन, नया वाला जीवन को ना, नया जीवन को जीने में बहुत मदद करता है। कैसे मदद करता है, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, हमें नया शुरुआत मिलता है ना, हर चीज़ का नया शुरुआत। हम लोग ने क्लास में भी सीख रहा था कि बीता हुआ समय भी ना परमेश्वर देता है। क्या परमेश्वर, हमारे पास कितना अद्भुत परमेश्वर है। दूसरा चीज़ क्या होता है, परमेश्वर के प्रेजेंस में हम जब रहते हैं, उपस्थिति में, नया संबंध मिलता है। जो टूटा हुआ संबंध, खराब हुआ संबंध भी अब क्या होता है, रिकॉन्साइल, मेल मिलाप होता है, न्यू होता है, नया तरीका से परमेश्वर चलाता है। तीसरा चीज़ क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में होते वक्त नया एक पहचान मिलता है, आइडेंटिटी बोलते हैं, एक नया पहचान, मैं कौन हूँ मसीह में, वो मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब टाइम स्पेंड करते हैं, तभी हमारे पास एक नया लक्ष्य बन जाता है। जैसे कि बोला ना, पुराने बातें बीत गई, अब नया। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि अब हमारा एक, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ना क्लास में, कि ब्रेक फेल वाला गाड़ी जैसा हमारा जीवन नहीं है, अभी एक नया वाला जीवन क्या है, हमारे पास में नया लक्ष्य है ना। और चौथा क्या है कि न्यू पोजीशन, नया एक स्थान मिलते हैं हमें ना, जो स्वर्ग में हमें स्वर्ग स्थान में बिठाया गया है ना, क्या अद्भुत स्थान मिलते हैं हमें, नया स्थान मिलते हैं। एक समय हम पाप में दबे हुए थे, गिरे हुए थे, सबसे लज्जित था ना, हमें वो करता था, लेकिन अभी क्या है, परमेश्वर ने वहाँ से हमें निकाल के, अंधकार के राज्य से निकाल के ज्योति के राज्य में एक होता ना, पुत्र होने का अधिकार, इनहेरिटेंस बोलते ना, इनहेरिटेंस बोलते ना, स्वर्ग के नागरिक बनाया है ना, नागरिकता है, हम लोग सिटीजनशिप है ना, बहुत सारी चीज़ें। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम बैठते हैं ना, हमें नया सामर्थ्य भी मिलता है, नया सामर्थ्य। सो कितना अद्भुत चीज़ें हैं, और परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। सो मैं जो भी कर सकता हूँ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कर सकता हूँ। जैसे कि एक वर्ष पढ़ के मैं एंड करना चाहता हूँ। रोमाइयों 8:11 में लिखा है ना, क्या लिखा है रोमाइयों 8:11 में, कि बोलते हैं कि यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में वास हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वही तुम्हारे नश्वर देहों की
भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, वही पवित्र आत्मा आज यहाँ पर मेरे पास है, जो एक क्या होता है, मरे हुए चीज़ों को भी क्या करता है, जिलाता है। तो यही बोल रहा हूँ, नया जीवन जीने में भी यही पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, मदद करता है। सो इसीलिए मैं आज के वचन से आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि हम एक नया जीवन जीना मिला है, तो हमें नया जीवन जीना है। तो नया जीवन जीने के लिए हमें 3 चीज़ें मदद करता है, परमेश्वर का वचन, संगति और परमेश्वर की उपस्थिति, और वही आत्मा लाइक पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। तो इसीलिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, और इतना अद्भुत हमारे पास परमेश्वर है, और हम धन्यवाद देते हैं। और आइए हम प्रे करके इसको हम एंड करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, आपके वायदे के लिए। आप कभी भी बदलता नहीं है। आपने वादा किया कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं, कभी भी त्यागने नहीं वाले हैं लॉर्ड। आप हमसे प्रेम करते रहते हैं, कितना अद्भुत है प्रभु। हम जितना भी कुछ भी करें, फिर भी हम आपका प्रेम हमारे पास, हमारे लिए, हमारे प्रति कभी भी बदलता नहीं है। ये अनकंडीशनल लव के लिए, ये प्रेम के लिए, ये बिना स्वार्थ के प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। करुणा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, हम धन्यवाद देते हैं। और ये समय फिर आपके हाथ में देते हैं, समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए हम नेक्स्ट फिर हम परमेश्वर के वचन सुनने वाले कन्नू भाई के द्वारा। सो उनको हम ताली के साथ स्वागत करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और कुछ चीज़ें देखते हैं। लूका उसका 12वां अध्याय, लूका उसका 12वां अध्याय और 57वीं पंक्ति, लूका 12:57। तो यहाँ पर लिखा है लूका 12:57 में, और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है ना। क्या कहा गया है कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते, है ना, कि उचित क्या है, बराबर। तो हम जानते हैं कि यदि कोई चीज़ें सही है ना, तो उसमें निर्णय लेना चाहिए, है ना, कि ये चीज़ें सही है ना। जो चीज़ें गलत है उसमें नहीं निर्णय लेना है ना। लेकिन कई बार ये भी हो सकता है गलत चीज़ों में भी लोग निर्णय ले लेते हैं ना, और उसका परिणाम बुरा आता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताया गया है कि तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है। तो और एक पंक्ति देखते हैं, यहेजकेल उसका 44वां अध्याय और 23वीं पंक्ति। यहेजकेल उसका 44वां अध्याय और 23वीं पंक्ति में लिखा है, वह मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्रता का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया कर, है ना। तो यहाँ पर भी क्या चीज़ें हम देखते हैं, पवित्रता और अपवित्रता, है ना, शुद्धता और अशुद्धता। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के लोगों को ये पता होना चाहिए, है ना, शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है ना। तो ये जब पता चलेगा तो हम सही निर्णय पर पहुंचेंगे, है ना। यदि हमें सही और गलत में फ़र्क नहीं है तो हो सकता है हम गलत निर्णय में पहुंच जाए। तो जैसे कि बाइबल में एक उदाहरण है ना, जो 2 व्यक्तियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि, है ना, 2 व्यक्ति के बारे में बात किया था। एक व्यक्ति ने, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है और उसके अनुसार चलता है और उसके अनुसार करता है ना, तो वो व्यक्ति क्या बनता है, बुद्धिमान बनता है ना। लेकिन यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति मेरी बातों को सुनता है लेकिन उसके अनुसार चलता नहीं, उसके अनुसार वो करता नहीं है, तो वो बुद्धिमान नहीं है, वो मूर्ख है। और क्यों मूर्ख है? क्योंकि उसने जो अपने जीवन में निर्णय लिए हैं वो गलत लिए हैं, है ना। निर्णय जो लिए उसने गलत लिए। और हम जानते हैं कि जो व्यक्ति मूर्ख था उसने निर्णय क्या गलत लिया था, उसने चट्टान पर घर बनाया, अरे सॉरी, मूर्ख व्यक्ति ने रेत पर घर बनाया, है ना। उसने भी घर बनाया, उसने भी निर्णय लिया, लेकिन उसका जो निर्णय था वो क्या था, गलत था,
क्योंकि उसको घर कहाँ पर बना था? चट्टान के ऊपर बनाना, लेकिन उसने घर कहाँ पर बनाया? रेत के ऊपर, है ना। उसने भी घर बनाया, लेकिन उसने गलत निर्णय लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उस समय में आंधी चली, तूफान आया, बाढ़ आई, तो वो घर क्या हो गया? टूट कर, है ना, गिर गया, है ना, बिखर गया, और उसको नुकसान हुआ, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जब चुनाव, है ना, गलत करते हैं, निर्णय गलत लेते हैं, तो उसके परिणाम जो होते हैं वो क्या आता है? गलत आता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, उसको कहा गया कि यीशु मसीह की बातों को सुना और उसके अनुसार वो चला, और उसने अपने घर को चट्टान के ऊपर बनाया, है ना। तो जब उसने चट्टान पर घर बनाया, तो है ना, ये उसका एक निर्णय था, चट्टान पर घर बनाना। और हम देखते हैं कि वहाँ पर आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ चली, लेकिन वो घर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि वो घर चट्टान पे बना था, और उसका जो निर्णय था वो सही था, है ना। तो कई बार हमारे जीवन में एक मसीह होने के नाते हमारे पास निर्णय आते हैं, है ना। बहुत बार हमारे पास निर्णय आते हैं कि हम क्या चुने, क्या पसंद करें, क्या ना पसंद करें, है ना। हमारे पास निर्णय आता है, लेकिन यदि हम कोई चीज़ों को समझते नहीं, कोई चीज़ों को हम जानते नहीं, तो हो सकता है कि कई बार हम उसमें गलत निर्णय ले सकते हैं। और जब हम गलत निर्णय लेंगे तो उसके परिणाम कैसे आएंगे? गलत आएंगे। लेकिन जब हम सही निर्णय लेंगे तो उसके परिणाम भी सही आते हैं, है ना। तो जैसे कि किसी ने कहा था कि एक शब्द है ना, जो दुखी शब्द है ना, मतलब दुखद शब्द है ना। और ये शब्द मतलब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, है ना। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है, हमारे परिवार में हो सकता है, या तो कहीं भी हो सकता है ना, काम के स्थान में। और ये शब्द ऐसा है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, है ना। कौन सा शब्द है? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये होगा। और ये शब्द क्यों आया? क्योंकि जो निर्णय थे वो गलत हुए, है ना। सही से शादी नहीं करना था, गलत से हो गया, है ना। तो ये शब्द आते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है ना। टीम के अंदर भी कई बार ऐसा हो सकता है कि हमने चुनाव किया और ऐसा धोखा मिला, तो कई बार ये होता है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इससे ऐसा होगा, है ना। क्यों हुआ? गलत निर्णय थे, है ना। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना। तो इसलिए मतलब कि जब परमेश्वर के लोगों के मतलब परमेश्वर अपने लोगों को ये बातें सिखाना चाहता है कि आपको इतना परिपक्व हो जाना चाहिए, आपको इतना मजबूत हो जाना चाहिए, आपको उन चीज़ों को परख लेना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आप निर्णय आसानी से कर सको, है ना। क्योंकि आपको पता चले, जब आप कोई चीज़ को देखो, कोई चीज़ को या तो कोई कार्य हो, तो आपको पता चले कि हाँ मुझे ये चुनना चाहिए, है ना। और उसके चुनने के लिए मदद कौन करेगा? परमेश्वर, है ना। उसका वचन, जैसे कि हमने पहले संदेश में सुना, है ना, कि परमेश्वर का वचन है ना। वचन ही है जो हमारी सहायता करता है सारे सही निर्णय लेने के लिए, है ना। वचन ही हमारी अगुवाई करता है, वो मदद करता है ना। बाइबल कहते हैं ना, यशायाह में लिखा है कि जब हम चलते हैं और वचन का पीछे से आवाज़ आता है ना, और वचन कहता है कि मार्ग यही है, इसी पर चल, है ना। तो वचन ही सहायता करता है हमें सही निर्णय लेने के लिए। तो इसलिए मतलब कि हमें वचन के साथ समय बिताना है। और वचन के साथ समय क्यों बिताना है? क्योंकि वचन ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। और वचन किसका है? परमेश्वर का, है ना। परमेश्वर सही है, वो सटीक है, उसके अंदर कोई गलतियां नहीं है ना, उसके अंदर कोई कमियां नहीं है। और उसकी वजह से मतलब कि परमेश्वर एक संपूर्ण है, वो सिद्ध है, और उसके जो निर्णय रहते हैं वो एकदम सही रहते हैं, है ना, वो सही रहते हैं। और इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि मसीह होने के नाते हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, है ना। कौन सा चीज़ में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है ना, उसके अंदर हमें निर्णय लेना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, और उसके अनुसार हम निर्णय ले पाएंगे। और जैसे हमने देखा कि यदि हम सही निर्णय लेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, यदि हम गलत निर्णय लेंगे तो उसका परिणाम बुरा आएगा, है ना। तो बाइबल के अंदर एक कहानी हम देखते हैं, है ना, सदरक और मेशक और अबेदनगो के बारे में, है ना। और ये मतलब परमेश्वर के लोग थे, और उनके पता था, है ना, उनको पता था कि सही क्या है और गलत क्या है, और इनको पता था। और इसलिए हम देखते हैं कि जब उनके सामने एक परीक्षा आई, एक समस्या आई, और जब उनके सामने एक समस्या थी, और हम जानते हैं कि नबूखदनेस्सर राजा ने, है ना, उसने अपनी मूर्ति खड़ी की, और नबूखदनेस्सर ने कहा कि इस मूर्ति के सामने मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं, है ना, उनको झुकना है, उसको दंडवत करना है ना। और कहा गया कि जब वो ढोल बजाया जाएगा, है ना, नरसिंगे फूके जाएंगे, है ना, तो ये मतलब उस समय में उनको झुकना है, उसके सामने उसको दंडवत करना है ना। तो ये सब ऐलान हो गया, और राजा ने यह भी ऐलान किया कि जो कोई व्यक्ति, है ना, यदि झुकेगा नहीं तो उसको आग की भट्ठी में फेंक दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए एक निर्णय है,
या तो झुको या तो फिर आग की भट्टी में जाओ, है ना, दो चीज़ें। तो निर्णय भी दो है ना, एक सही भी है और एक गलत भी है। और हम देखते हैं कि ये 3 लोग थे, है ना, जब हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि वो है ना नरसिंगा बजाए गए, है ना, ढोल बजाए गए और सब कुछ हो रहा है और सब पूरा है ना, यहाँ तक कि जो परमेश्वर के लोग भी थे, है ना, वो लोग भी मतलब झुक गए। राजा नबूकदनेस्सर उनके अन्य जाति के लोग थे, वो लोग भी झुक गए, क्योंकि वो तो नहीं जानते हैं ना, इसकी वजह से वो लोग झुक गए। लेकिन परमेश्वर के लोग भी झुक गए, है ना, और हम जानते हैं कि उन्होंने गलत निर्णय लिया। और वहाँ पर 3 लोग थे, है ना, जिसके बारे में हमने बात किया, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया कि उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर को जानते हैं और हमारा याहवे परमेश्वर है, वो सच्चा है और वो जीवित है ना, और हमें पता है कि हमें उसकी ही आराधना करनी है, उसकी ही आज्ञा माननी है और उसके सामने झुकना है और किसी के सामने हमें नहीं झुकना है। तो उन्होंने अपने जीवन में निर्णय किया कि हम परमेश्वर के सामने ही रहेंगे। और इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर नबूकदनेस्सर ने उनको चुनौती भी दिया, है ना, यदि आप मेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकोगे तो आपको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। और हम जानते हैं कि वो नहीं झुके और उसकी वजह से राजा ने आग की भट्टी को धक-धकता गर्म किया, है ना। तो यहाँ पर उन लोगों के पास भी मतलब ये था, है ना, गलत निर्णय वो ले सकते थे ना, अपने आप को बचाने के लिए या तो, है ना, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए हो सकती, लेकिन परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, है ना, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा नहीं होता। लेकिन उनको पता था कि परमेश्वर कौन है और उसकी वजह से उन्होंने ये चुनाव किया, ये निर्णय लिया कि हम उस मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, है ना। उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लिया और राजा से कह दिया उन्होंने कि हे राजा, हम तेरी मूर्त के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, वो हमें बचा लेगा, है ना, हमें भरोसा उस पर। लेकिन यदि उसकी इच्छा, यदि उसने हमें नहीं भी बचाया तो भी कोई बात नहीं, हम झुकेंगे नहीं, है ना, उसने नहीं बचाया तो भी हम झुकेंगे। मतलब उनका जो निर्णय था इन 3 लोगों का एकदम स्ट्रांग था, एक मजबूत था, है ना। और ये क्या दिखाता है, एक परिपक्वता दिखाता है। और परिपक्व व्यक्ति जो आत्मिक होता है, जो परिपक्व होता है, वही समझता है कि सही क्या है और गलत क्या है और उसके अनुसार फिर वो निर्णय लेता है। और यहाँ पर ये आत्मिक व्यक्ति थे और उसकी वजह से उनके पास परिपक्वता था और उसकी वजह से उन्होंने निर्णय किया कि हम परमेश्वर के सामने झुकेंगे, नबूकद राजा की मूर्ति के सामने नहीं। और हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने क्या किया, उन तीनों को आग की भट्टी में डाल दिया, है ना। और हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ, है ना, जो लोग सैनिक लोग थे वो फेंकने के लिए उनको गए आग की भट्टी में, तो सैनिक लोग आग की आग से वो जल के मर गए। लेकिन जब उन 3 लोगों को फेंक दिया तो उनको कुछ नहीं हुआ, है ना। और वहाँ पर क्या घटना देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बचाया, स्वयं परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित हुआ और आग की जो ज्वाला थी, है ना, जो गर्म होती है ना, वो जला देती है, राख कर देती है, उसको भी परमेश्वर ने ऐसे मानो कि एक ठंडे वातावरण में बदल दिया। और वो लोग आग की भट्टी में आसानी से घूम रहे हैं क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर है और परमेश्वर ने उनको एक अद्भुत सुरक्षा दिया, है ना। तो ये कितना अद्भुत बात है कि सही निर्णय लेते हैं तो परिणाम हमें सामने बुरे भी दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर सारी चीज़ों को भलाई में बदलता है ना। और ये कितना अद्भुत बात है। लेकिन कई बार गलत निर्णय लेते तो उसके परिणाम क्या आते हैं, गलत ही आते, है ना। और हम देखते हैं कि सही निर्णय की वजह से नबूकदनेस्सर ने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, है ना। वो जान पाए कि ये शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जो है वो सच्चा है ना, वो आग से बचाता है, वही जीवित परमेश्वर है, हमें उसकी उपासना करना चाहिए। और उसने ये भी कह दिया कि जो कोई उससे उनके परमेश्वर की निंदा करेगा तो उनको सजा मिलेगी, है ना। तो ये कितना अद्भुत है। तो सही निर्णय लेते हैं तो सही परिणाम भी दिखते हैं, है ना, गलत निर्णय लेते हैं तो गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो मसीह होने के नाते, है ना, हमारे पास बहुत सारे चुनाव रहते हैं, है ना। और हम जानते हैं कि बहुत सारे चुनाव रहते हैं, उसके अंदर हमें निर्णय करना पड़ता है। और हम जानते हैं कि हमारा एक शत्रु भी है जिसका नाम शैतान है ना। वो बहुत ही धोखेबाज है ना, और वो उसको धोखा देने में वो माहिर है और वो नहीं चाहता कि हम सही निर्णय लें और उसकी वजह से वो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ला के रखेगा ताकि हम गलत निर्णय लें, है ना। परमेश्वर के लोग भी गलत निर्णय, हाँ, जानते हैं कि पवित्रता क्या है और अशुद्धता क्या है ना, पवित्रता क्या है और अपवित्रता क्या है ना, शुद्धता क्या है और अशुद्धता क्या है। हम मसीह लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी यदि जानने के बावजूद भी यदि वो गलत निर्णय लेते हैं तो भी उसका परिणाम गलत आता है ना। और हम जानते हैं कि शैतान बहुत ही चालाक है ना। वो चाहता है कि हम गलत निर्णय लें और उसका मकसद क्या है
है ना। वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, है ना। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए निर्णय लें ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो, है ना। परमेश्वर मतलब अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन शैतान मतलब कि गलत निर्णयों के द्वारा हमें हमारे जीवन को हो सकता है नष्ट करना चाहता है, हो सकता है बर्बाद करना चाहता है, हो सकता है कि वो दुखी करना चाहता है, निराशाओं से भरना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल ही ना हो, है ना। तो ये शैतान का मकसद है और शैतान चाहता है कि हम गलत निर्णय लें, है ना, और गलत निर्णय के द्वारा नुकसान हमें हो और कोई भलाई ना हो। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सही निर्णय लें, और इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह क्यों आया। यूहन्ना 10:10 हम पढ़ते तो, है ना। यीशु मसीह क्यों आया? जीवन देने के लिए आया, और भरपूर जीवन देने के लिए आया। और वो क्या मतलब क्या बता रहे हैं कि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम भरपूर जीवन में जिए, मतलब हम जो भी दिन जीते, चाहे हमारा ये आज का दिन हो, कल का दिन हो, हर एक दिन हर एक समय हम जीवन के साथ जिए, है ना। भरपूर जीवन मतलब यीशु मसीह ने जो जीवन हमें दिया है उस जीवन में हम जिए, है ना, उसका आनंद उठाए। यीशु मसीह खुद चाहता है कि हम भरपूर जीवन जिए, है ना, उसमें आनंदित रहे, हम खुश रहे, हम शांति में रहे, हम संतुष्टि रहे, है ना। वो चाहता है और इसलिए वो भरपूर जीवन देने के लिए आए। लेकिन हम, है ना, शैतान क्या चाहता है? नष्ट करना, है ना, बिगाड़ना, और वो चाहता है कि हम गलत निर्णय लें, है ना। तो इसलिए मतलब कि हम जानते हैं कि हमारा एक शत्रु भी है, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें निर्णय सही लेने हैं, है ना, क्योंकि गलत निर्णय के गलत परिणाम, है ना, और सही निर्णय के सही परिणाम। तो कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि जहाँ पर हमें निर्णय लेना पड़ता है ना। तो हम जानते हैं कि संसार में अच्छाइयाँ है और साथ में बुराइयाँ भी है ना। क्या है? इस संसार में अच्छाइयाँ भी है और बुराइयाँ भी है, और उसकी वजह से हमें निर्णय लेना पड़ता है ना, कि कौन सा मैं निर्णय लूँ। अच्छाई भी है, बुराई भी है, और हम जानते हैं कि इस संसार में हमारा शत्रु है, तो वो बुराई जो होती है उनको बहुत सुंदरता से बनाता है ना। इतनी सुंदरता के रूप में दिखाएगा कि बहुत सारे लोग उसमें फंस सकते हैं, है ना, उसमें गुमराह हो सकते हैं, और उसके द्वारा वो सोचेंगे कि मतलब लोग सोचेंगे यह सही है, लेकिन कई बार वो सही नहीं होता है ना, वो गलत होता है। और शैतान चाहता है एक सही दिखाएगा, और सही दिखाएगा ना, मतलब, और उसके पीछे क्या होगा? बुराई होगी। और शैतान बुराई को एक इस तरीके से बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाएगा ताकि हम उसको पसंद करें, उसको हम चुनाव करें और गलत निर्णय ले लें, और परिणाम क्या आ जाए? गलत आ जाए, है ना। तो ये शैतान का मकसद है। और हमारे मसीह होने के नाते हम जानते हैं कि संसार में रहते हैं तो हमारे पास चुनाव है, तो हमारे पास इनमें परख होनी चाहिए कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। यदि हम उन दोनों में फ़र्क नहीं जानते हैं तो क्या होगा? हम गलत निर्णय भी ले सकते हैं, सही भी निर्णय ले सकते हैं, और ये अनजाने में हो सकता है। लेकिन एक मसीह होने के नाते हमें अज्ञान नहीं रहना है। हमें पता होना चाहिए कि पवित्र चीज़ें क्या है और अपवित्र चीज़ें क्या है। तो हमें जब सटीक पता होगा, हम पहचानेंगे उन चीज़ों को, तो हम सही निर्णय ले पाएंगे, है ना। तो इसलिए मतलब कि अच्छाई और बुराई, है ना, वो उसके अंदर उसको हमें पहचानना है ताकि हम सही निर्णय ले सकें। दूसरी चीज़ है हकीकत और नकली चीज़ें, है ना, उसके बीच में अंतर हमें पता होना चाहिए। कौन सी चीज़ें? हकीकत, है ना, असली चीज़ें बोलते हैं, असली और हकीकत, और जो चीज़ें नकली है ना, उसके अंदर अंतर पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम जानते हैं कि, है ना, पैसे के बारे में जब हम बात करते हैं तो नकली नोट भी होता है ना, और नकली नोट भी चलती है, और दोनों दिखने में ऐसे एकदम एक समान लगेगा, है ना, मतलब दोनों दिखने में अच्छे लगेंगे, है ना। असली नोट भी दिखने में अच्छी लगेगी और नकली नोट भी दिखने में अच्छी लगेगी। लेकिन हमें ये पता नहीं है तो हम क्या करेंगे? गलत निर्णय भी ले सकते हैं, है ना। नकली नोट को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है ना। लेकिन यदि हम पता होता है तो क्या करेंगे? है ना, सही नोट का इस्तेमाल करेंगे ना। गलत होगा तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि गलत जो नोट का इस्तेमाल करता है तो, है ना, कानून उसके खिलाफ होता है, बराबर। और इसलिए मतलब कहने का मतलब यह था कि इस संसार में हकीकत भी है, मतलब असली चीज़ें भी है और नकली चीज़ें भी है। और असली चीज़ें क्या है ना, असली चीज़ें क्या है? परमेश्वर का वचन, है ना, कलीसिया, है ना, और संगति, जैसे माइकल भाई बात कर रहे थे, है ना, ये असली चीज़ें। तो उसके अंदर हमें भाग लेना है ना, ये असली चीज़ें, उसको हमें इस्तेमाल करना है ना। और यदि उसके अंदर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि संसार में बहुत सारी नकली चीज़ें जो हमें मोह लेगी, है ना, उसमें हम
जा सकते हैं, उसमें हम गलत निर्णय ले सकते हैं और उसके परिणाम क्या आ सकते हैं, गलत आ सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि हमें इन चीज़ों को भी परखना है। तो जैसे कि दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है ना, कि लोग जो है वो भक्ति का वेश तो धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उस तरीके से मतलब नकली है होंगे लेकिन उसकी असलियत को नहीं मानेंगे, है ना। तो हमें वो परखना होना चाहिए। तो तीसरी चीज़ है अच्छा और सर्वोत्तम, है ना। अच्छा क्या है और सर्वोत्तम क्या है, उसके बीच में हमें फ़र्क पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि अच्छी चीज़ें मतलब कि कई बार जैसे बाइबल में एक उदाहरण है कि परमेश्वर ने जब कनान, है ना, इजराइल प्रजा को जब मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला था और परमेश्वर ने उनसे क्या वादा किया था कि मैं तुम लोगों को उत्तम और दूध और मधु की जो धाराएं बहती है ना, वो उत्तम देश में देने वाला हूँ। परमेश्वर ने उनसे बातें किया था, है ना, उनसे वादा किया था और परमेश्वर उनको छुड़ा के वैसे ही लेके आ रहा है ना। लोगों ने अविश्वास भी दिखाया लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता दिखाया, है ना। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उस देश तक लेके गया, लेकिन 2.5 गोत्र थे, है ना। 12 गोत्रों में से 2.5 गोत्रों ने ये निर्णय किया कि हम उस देश में नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर हमारे लिए बहुत ऐसी हरियाली है ना, घास है हमारे जानवरों के लिए, तो ये हमारे लिए अच्छा है, तो हम लोग यहीं पे रह जाते। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या थी कि वो उत्तम चीज़ें पाए, है ना, मतलब उससे भी बेहतर चीज़ें पाए। लेकिन वो कहाँ तक पहुँच गए, सिर्फ अच्छाइयों तक ही रहे। लेकिन परमेश्वर उनको और अच्छा देना चाहता है ना, और उत्तम चीज़ें देना चाहता है, लेकिन उसकी वो अच्छाई की वजह से उन्होंने उत्तम चीज़ों को पाने में वो असफल रह गए, है ना। और परमेश्वर भी हमारे जीवन में यही चाहता है कि हमें परख होनी चाहिए कि अच्छाई क्या है और उससे भी बढ़कर उत्तम चीज़ें क्या है ना। तो यदि हमें पता होगा तो परमेश्वर हमें उत्तम चीज़ों के लिए बुला रहा है, लेकिन हम सोचेंगे यही हमारे लिए अच्छा है ना। तो हो सकता है कि हम वहाँ पर वो निर्णय लेकर वहीं तक हम सीमित रह जाए, है ना। उसमें ऐसा हो सकता है कोई आनंद ना हो, कोई खुशी ना हो, लेकिन हमें ये लगता है कि अच्छी चीज़ें, है ना। बाइबल भी कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी है लेकिन हमारे लाभ की नहीं है। तो कई बार हम गलत निर्णय लेके उसमें संतुष्ट हो जाए, और संतुष्टि तो मिलेगा ही नहीं, वो तो हम अपनी तरफ से ये सोचेंगे, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि जो उत्तम चीज़ें हैं उसके अंदर क्या होता है, संतुष्टि होता है, उसके अंदर आनंद होता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर चाहता है कि हम उत्तम से उत्तम चीज़ें पाए, है ना। और इसलिए यीशु मसीह भरपूर जीवन देने के लिए आया। तो उसमें अंदर हमें फ़र्क पता होना चाहिए ताकि हम सही निर्णय ले सकें और गलत निर्णय से बच जाए। और अगली चीज़, चौथी चीज़, हमारी इच्छा और परमेश्वर की योजना, है ना, उसके अंदर हमें अंतर पता होना चाहिए। हमारी इच्छा और परमेश्वर की योजना, बराबर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम मनुष्य होने के नाते हमारी बहुत सारी इच्छाएं रहती है ना। हमें ये बनना है, हमें वो करना है, हमें वो चाहिए, हमारी बहुत कुछ इच्छाएं होती है ना। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो कुछ इच्छा है क्या ये परमेश्वर की योजना में है, क्या वो परमेश्वर की इच्छा में है। यदि परमेश्वर की इच्छा में कोई चीज़ें होती है ना, उसकी योजना में होती है, और उसके अनुसार जब हम इच्छा रखते हैं तो वो अच्छी बात होती है ना, वो भली बात होती है। और इसलिए मतलब इन दोनों में फ़र्क हमें जानना चाहिए कि हमारी इच्छा और परमेश्वर की योजना, है ना, या तो परमेश्वर की इच्छा, बराबर। तो जैसे बाइबल में कहता है ना कि यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया, है ना, क्या सिखाया कि हे पिता, जैसा स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे इस धरती पर भी पूरी हो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं, हम इस धरती पर की सिर्फ हमारी इच्छा पूरी करते हैं, परमेश्वर की नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी स्वर्गीय इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो, है ना। तो इसलिए मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर की योजना क्या है। तो जब हमें पता होगा कि परमेश्वर की योजना ये है और ये हमारी इच्छा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें नहीं बिताएंगे, है ना, हमारी इच्छा में। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है ना, वो अपना क्रूस उठाए। और क्रूस उठाने का मतलब क्या है ना। क्रूस पर क्या हुआ था, अभी हमने गुड फ्राइडे मनाया था, है ना। क्रूस पर क्या हुआ था, बलिदान, है ना, बलिदान हुआ था। तो क्रूस पर मतलब यीशु मसीह मारे गए थे। तो क्रूस, यीशु मसीह ने कहा था जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। और क्रूस उठाने का मतलब है कि मौत को स्वीकार करना। मौत को स्वीकार करना मतलब हम यीशु मसीह में मरे हुए ही है ना। जैसे गलाती 2:20 के अनुसार कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया है ना। तो अब हम मरे हुए हैं, तो हमारी इच्छा कोई नहीं, हम यीशु मसीह के लिए जीवित है ना। तो इसलिए मतलब कि हमारी जो संसार की इच्छा होती है उसको हमें क्या करना होगा, मारना होगा,
लेकिन किसकी इच्छा को हमें पूरा करना है? यीशु मसीह की, है ना, जो परमेश्वर की इच्छा है ना। तो ये अद्भुत बात है। तो इन चीज़ों में हमें परख होना चाहिए ताकि हम गलत निर्णयों से बच सके और सही निर्णय ले सके, जिसमें एक उत्तम परिणाम हो सकता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, और वो हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसने ये अद्भुत कलीसिया दिया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। यदि इस्तेमाल नहीं करना चाहता है तो हम संसार में खोए हुए होते, है ना, भटके हुए थे। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है, इसलिए उसने हमें बचाया है ना, हमारा उद्धार किया है, हमें क्षमा मिली है, हमें नया जीवन मिला है। हमारे अंदर बाइबल कहते हैं जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, जैसे हमने सुना संदेश में, है ना, हमारे पास जीवन है। और ये मतलब परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। तो इसलिए मतलब कि हमें सही क्या है और गलत क्या है उसका फ़र्क पता होना चाहिए, ताकि हम क्या करें, गलत निर्णय लेने से बचे और सही निर्णय ले सके। और उसमें हमारी मदद कौन करेगा? परमेश्वर, है ना, उसका वचन परमेश्वर करेगा। लेकिन कैसे करेगा मदद? उसके वचनों के द्वारा। तो जितना हम वचन के साथ समय बिताएंगे उतना हम मतलब कि आत्मिक रीति से परिपक्व होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे ना, वचन के अनुसार चलेंगे। तो फिर हमें पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है। तभी हम वो उस नोट की तरह हम परख लेंगे कि ये नोट नकली है ना, और ये नोट असली है। तो इसलिए हमें वचन के साथ और यीशु मसीह के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। तो अद्भुत चीज़ें हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लें, और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप सच्चे हो, जीवित हो, और इसलिए यीशु मसीह आपने हमें बचाया प्रभु, चुना है आपके कार्य के लिए। और धन्यवाद हो यीशु मसीह, आप चाहते हो कि अब हम अपने जीवन में सही निर्णय लें और गलत निर्णय से बचें, ताकि हमें नुकसान ना हो, लेकिन हम आपकी भलाइयों को, आशीषों को देखें और आपकी महिमा करते जाए, आपके उद्देश्य पूरे होते जाए। ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने हमें एक अद्भुत सहायता की है पिता परमेश्वर। आपने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए दिया है, ताकि वही सही निर्णय के लिए सहायता करे। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपका वचन ही हमें सही निर्णय लेने में सहायता करता है। और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि आपने कलीसियाएं रखा है और पासवान रखे हैं पिता, संगति रखे है पिता परमेश्वर, ताकि उसमें से ही हमें पता चलता है कि सही क्या चीज़ें हैं। हम सीखते हैं प्रभु और आप में बढ़ते जाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये सभा का अंतिम गीत गाते हैं, आप मेरा राजा, आप मेरा राजा। Hallelujah, प्रभु की जय।
जीवन प्रभु की जय। अब मेरा जीवन, अब मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। अब मेरा शांति, अब मेरा शांति, मेरा शांति प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। अब मेरा सब कुछ, अब मेरा सब कुछ, मेरा सब कुछ प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया प्रभु की जय। मेरा राजा प्रभु की जय। मेरा जीवन प्रभु की जय। मेरा शांति प्रभु की जय। मेरा सब कुछ प्रभु की जय। हालेलुया प्रभु की जय। अद्भुत संदेश थे दोनों, राइट। यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, और अब नई सृष्टि है तो हमारे निर्णय भी नए होने चाहिए, राइट। पुराने निर्णय, हम पुराने संसार के तरीके से या अपने जिसमें हम संसार में रह रहे थे उसके तरीके से हम निर्णय नहीं लेते। तो अद्भुत पॉइंट्स थे, लाइक कि वचन के द्वारा, है ना, हमें निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है? तो हम हर एक चीज़ को कैसे नापते हैं? वचन के साथ तोलते हैं, राइट। क्योंकि वचन हमें बताता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना, क्या सही है क्या गलत है। वचन के बाहर हमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वचन से तोलते हैं, उसको नापते हैं कि बराबर है, वचन के अनुसार है या नहीं है, तब हमको पता चलता है ये राइट है। दूसरी चीज़, लाइक परमेश्वर की इच्छा में होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? अगर ये परमेश्वर की इच्छा है तो ये राइट है, भले से वो मेरे लिए गलत दिख रहा होगा शायद से। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का उदाहरण लिया, लाइक शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए, उनके लिए पर्सनल ठीक नहीं दिख रहा है, शायद से वो आग में चले जाएंगे, है ना। कई बार हमारे लाभ के नहीं होते कई बार, लेकिन हमारे निर्णय से बहुत सारे लोगों को लाभ पहुंच सकता है और बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो सकता है। तो अगर हमारे निर्णय सही नहीं है तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्णय मैं लेता हूँ और मेरे निर्णय मेरे लिए। एक व्यक्ति इस दुनिया में निर्णय लेता है और बहुत सारे लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति गलत निर्णय लेता है, बहुत सारे लोगों को उसका क्या पड़ना पड़ता है, जो मूल्य चुकाना पड़ता है। जैसे कि आदम ने एक गलत निर्णय लिया अपने जीवन में और उसकी वजह से सारे मनुष्य क्या हो गए, पापी हो गए। तो हम ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीवन है, मैं अपने तरीके से निर्णय, अगर मेरा निर्णय गलत भी हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता, मैंने मेरे लिए लिया। बट मेरे निर्णय से भी बहुत सारे लोगों का जीवन प्रभावित होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार निर्णय लेना, परमेश्वर की इच्छा से निर्णय लेना और परमेश्वर की महिमा के लिए निर्णय लेना। तो अगर वो निर्णय से परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है, देन वो निर्णय मुझे नहीं लेना चाहिए। तो परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए और दूसरी अंत में लोगों की उन्नति होनी चाहिए। तो अगर मैं निर्णय ले रहा हूँ तो दूसरे के लिए बहुत प्रॉफिट होना चाहिए उससे, है ना, वो लोगों की उन्नति होना चाहिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं।
अद्भुत संदेशों के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन खूबसूरत वचनों के लिए कि हम आप में नई सृष्टि हैं और आपने हमें वो बुद्धि ज्ञान दिया है कि हम वो सही निर्णय ले सकते हैं। आपने कहा कि जो मेरा वचन सुनता है और उसके अनुसार चलता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है और उसके निर्णय कभी विफल नहीं होते पिता परमेश्वर। आंधियाँ आएंगी, तूफान आएंगे पिता परमेश्वर, लेकिन वो कभी अपने निर्णयों में हिलेगा नहीं, वो स्थिर बना रहेगा। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके वायदे कभी बदलते नहीं हैं पिता परमेश्वर, आपका प्रेम कभी बदलता नहीं है, आप कभी बदलते नहीं हैं हमारे प्रति। धन्यवाद देते हैं, परंतु आप हमें हर दिन बदलते रहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके प्रेम के द्वारा बदले जाते हैं पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह के द्वारा हम बदले जाते हैं। हम दिन प्रतिदिन आपके पुत्र के स्वरूप में बदलते जाते हैं, नई सृष्टि बनते जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत संदेशों के लिए। धन्यवाद करते हैं, दोनों भाइयों को आपके हाथों में सौंपते हैं और भी बुद्धि ज्ञान समझ से आप बढ़ाना पिता परमेश्वर, और बहुत ऐसे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर। हमारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करना पिता परमेश्वर। जो लोग दूर है इस समय में और पिता परमेश्वर, उनको भी आप सहायता और मदद करना वचन में बढ़ने के लिए, सीखने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में यदि कोई हमारे बीच में बीमार है, तकलीफ़ में है, आप उनको छूना पिता परमेश्वर, पूर्ण रीति से चंगाई देना पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो इस दुनिया में बहुत सारे निर्णय हैं जो लोग लेते हैं। यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के एक निर्णय लिया कि वो मनुष्य जाति के लिए मरेगा, लेकिन आपके पास भी एक मौका है कि आप अपने जीवन में एक बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपने जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल देगा और ये आपके जीवन का सबसे अद्भुत निर्णय होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना करनी है अपने हृदय में और कह सकते हैं, अगर आप प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हे यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आज से 2000 साल पहले आप इस दुनिया में आए, आप मेरी खातिर उस क्रूस पर मारे गए और आपने अपना कीमती लहू बहाया, आपको कब्र में रखा गया और आप तीसरे दिन जी उठे। आपने मेरे सारे पाप उस क्रूस पे क्षमा किए हैं, आप मेरे उद्धारकर्ता हैं और आज मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना पुत्र या पुत्री बनाइए, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ या चलनी चाहती हूँ, और यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अगर आपने ये सच्चे हृदय से प्रार्थना की है, आप एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे, आमीन।